और अगली बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर ई टेंडर में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई है। पीएचईपीडब्ल्यूडी जल संसाधन विभाग के टेंडर में छेड़छाड़ की गई। आपको बता दें, ई टेंडर में छेड़छाड़ का मामला किया गया है। पीएचईपीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के टेंडर में छेड़छाड़ की गई, जिसमें मामले में 5 एफआईआर दर्ज। और इसी पर और विस्तार से बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, भोपाल में ई टेंडर में छेड़छाड़ का मामला आया है। पीएचईपीडब्ल्यूडी जल संसाधन विभाग के जो ई टेंडर थे उनमें छेड़छाड़ की गई है, गड़बड़ी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लंबे समय से मामला चर्चा में था। इसकी फिर केंद्रीय एजेंसियों ने जांच कराई थी, एसआईआरटी शर्ट संस्था ने जांच की थी, और जिसमें माना गया था कि ई टेंडरिंग में घोटाला हुआ है। उसमें घोटाला इस प्रकार से किया गया था कि कंपनियां जब कोई भी टेंडर करती थी तो मिली भगत से, कुछ अधिकारियों की, कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से वो टेंडर देख लिए जाते थे कि सबसे कम रेट किसका है, और जिन लोगों को वो टेंडर दिलाना होता था वो उससे थोड़ा सा कम रेट डाल के टेंडर जारी कर देते थे, और हजारों करोड़ों के ठेके इस प्रकार से बांटे गए। प्रारंभिक अनुमान में एक अनुमान लगाया गया है कि लगभग 3000 करोड़ का एक घोटाला है। और सूत्रों के मुताबिक जो हमारी बात हुई है यूडब्ल्यू के कुछ अधिकारियों से, तो उनका साफ तौर पर मानना है कि घोटाले की जब जांच शुरू होगी तो ये आगे बढ़कर 8 से 10,000 करोड़ के बीच का हो सकता है। इसमें 3 आईएएस अधिकारी निशाने पर, इसके अलावा कुछ जो तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार के कुछ मंत्री और कुछ अधिकारी इस मामले में निशाने पर है। जी मनु जी, क्या किसी बड़े नाम के शामिल होने का कोई संभावना है या कोई बड़ा नाम इस पूरे मामले में सामने आया? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला है तो किसी छोटे मोटे कर्मचारियों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उसका सर्वर दिल्ली में था, उसका पासवर्ड एक अलग किसी कंपनी के पास होता था, उसकी एक मास्टर की होती थी जो पासवर्ड कहलाती थी, वो किसी और के पास होता था। जब तक ये दोनों चीजें, जैसे एटीएम में होता है कि 3 लोगों के पास अलग अलग उसके पासवर्ड होते हैं, की होती है, जब वो एक साथ उसका यूज होता है तब वो एटीएम खुलता है, कुछ ऐसा ही ई टेंडरिंग का मैकेनिज्म होता है। तो निश्चित रूप से जो भोपाल से लेकर दिल्ली तक ये घोटाला हुआ है, वो कई बड़े लोगों के नाम, जैसे मैंने बताया कि कम से कम 3 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं, जिनमें से 2 ऐसे अधिकारी शामिल हैं जिन पर शंका जताई जा रही है। उनमें से 2 दिल्ली में डेपुटेशन पर अभी फिलहाल हैंगे। इसके अलावा 2 अधिकारी, एक अधिकारी भोपाल में पोस्टिंग है, और तत्कालीन सरकार के कुछ मंत्रियों के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी इस घोटाले में शामिल है कहीं ना कहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर ई टेंडर मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई है। पीएचईपीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के ई टेंडर में छेड़छाड़ की गई थी, जिस पर अब 5 एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एक और ग्वालियर से, जहां पर डॉक्टर कौल नर्सिंग होम में महिला की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है अस्पताल प्रबंधक पर। कंपू थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर डॉक्टर कौल नर्सिंग होम में एक महिला की मौत हो जाती है, और वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है अस्पताल प्रबंधन पर कि लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। कंपू थाना क्षेत्र का ये मामला है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए संवाददाता कमल वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, बताएं क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष जी कि ग्वालियर के एक कंपू थाना क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है, जो कि उधर कल एक दिन पहले एक महिला को भर्ती कराया गया था, जिसके दौरान कॉल नर्सिंग होम के नाम से एक हॉस्पिटल में भर्ती कराई। महिला की महिला जो थी रागिनी अग्रवाल थी, उनके परिजनों ने उधर वहाँ आज उनकी सुबह अचानक मौत हुई। इसके लेकर उनके परिवार के लोगों ने उन पर आरोप हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही महिला की मौत हुई है, जिसको लेकर उन्होंने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। फिलहाल पुलिस वहाँ मौके पर आ चुकी है और फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी कमल, जानना चाहेंगे अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई बयान सामने आया, अपने पक्ष में उन्होंने कोई बात कही? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मीडिया ने अस्पताल प्रबंधक से बात करने की कोशिश की तो लेकिन कैमरे की निगरानी से बचकर इधर उधर हो रहे हैं और ना कि मीडिया के सामने आने की बात ही नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल पुलिस उनसे पूरी पूछताछ कर रही है, उसके बाद में पूरा जब क्लियर हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर डॉक्टर कौल नर्सिंग होम में एक महिला की मौत हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही के चलते इस महिला की मौत हुई। वहीं अस्पताल प्रबंधन कोई भी बयान देने से बचता नजर आया।